वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। मनहर की गपशप, शंभू सिंह मनहर आपके सामने है। हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करता है कि जो पहलगांव में अभी हमारे 25 से 30 के बीच हमारे हिंदू भाई बहन निशाना करके, नाम पूछ के, ध्यान रख के, उनकी धर्म की पहचान करके और उनको गोली मारी गई, उन सब मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्राप्त हो। उसमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हम अल्लाह से ये दुआ करें कि उसको वो शांति प्रदान करे। सब वही थे ना, मारने वाले भी वही थे, और जो शेष बचे तमाशाई कह लीजिए, या कि हिंदुओं के धन के दम पर, उनके पर्यटन के दम पर रोटी खाने वाले, ऐसे लोगों के साथ में कोई हमारी हमदर्दी कैसे हो सकती है। बहुत दुखद हुआ है, और दुखद शब्द बहुत छोटा है, शब्द नहीं निकल रहे। मेरे जैसे कवि के मानस से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि क्या बोला जाए। ऐसे कैसे उन निर्दोष लोग जो तुम्हारे ही समाज के लोगों को आजीविका देने के लिए गए थे, कौन जाता पहलगाम। ये 370 खत्म होने के बाद में थोड़ा खुल के पूरे भारतवर्ष के, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाने लगे कि ये अब हमारा ही है, ये अब हमारा है, और यहाँ के सब लोग भी हमारे ही हैं। माना कि वहाँ के लोगों ने तो सहयोग किया होगा, वो स्वाभाविक भी। इस घटना से वो लोग भी कम दुखी नहीं हैं, कश्मीरी खासतौर से पहलगांव के इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि उनकी आजीविका, वो तो भूखे मर जाएंगे। कई रोते हुए भी हमने देखे कि हम भूखे मर जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल से 370 खत्म होने के बाद में ये सब हो रहा था। नहीं तो पहलगांव से तो जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, उससे पहले जब जाते हैं तब थोड़ी आजीविका मिलती है। उस समय भी आतंकवादियों का खतरा वो सब था। और अभी भी देखिए, आप आने वाले महीने के 2 मई से पहलगांव के वहीं से तो सब आरंभ होगा, अमरनाथ यात्रा का आरंभ होगा। उससे पहले ये नीच लोगों ने, अगर नीच शब्द बोला जाए ना, तो ऐसे लोगों के लिए बोला जाना चाहिए। भाड़े के टट्टुओं ने, अपनी माँ की कोख लजाने वाले लोगों ने, कोई माँ ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा ऐसे काम करे, इसलिए भी कह रहा हूं, अपनी माँ की कोख भी उन्होंने लजाई होगी, वो भी दुखी होगी धरती पे है तो। और अगर वो अल्लाह के पास में होगी तो बेचारी वो भी कह रही होगी मेरी औलाद ने क्या काम किया, पूछ पूछ के। और उसमें भी महिलाओं को ही मारा गया। कौन सी किताब से पढ़ के आते हो रे तुम लोग, महिलाओं को ही मारा। एक पुरुष को जब मारा तो उस का बेटा बोलता है, बच्चा बोलता है मुझे भी मार डालो, पापा को मार डाला। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पति को मार डाला, मुझे भी मार डालो। बोले नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, मोदी को बोल दो, मोदी को बता देना। क्या बता दोगे मोदी को? मोदी तुमको निपटा देगा, और तुम इसी लायक हो। अभी बहुत दुख से भरा हुआ हूं, और मैं सोचता हूं कि ये जो राज्य सरकार की बहाली की गई, या कि उमर सरकार आई है, इसके बाद में मैंने पहले भी ये शक जाहिर किया था कि आतंकवाद थोड़ा पनपेगा, क्योंकि ये टोपी वालों को ऊपर गोली नहीं चलवा सकता। अब तो भूल कर भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना। मोदी जी सुन लेना, अमित शाह जी सुन लेना, एनडीए सरकार के सारे लोग सुन लेना, बीजेपी वालों सुन लेना, भूल कर भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना, वरना ये उसको वापस पहले वाली अवस्था से भी बुरी अवस्था कर देंगे। हालात बहुत खराब है। हिंदू जाए तो कहां जाए? वो उधर पूर्व में
मुर्शिदाबाद में मारे जा रहे हैं, उत्तर में पहलगांव में मारे जा रहे हैं। कहाँ खाली समुद्र में डुबकियां लगा करके मर जाएं क्या? मोदी जी, अब ज़्यादा विश्व समुदाय क्या कहेगा इस चक्कर में मत पड़िएगा। विश्व समुदाय क्या कहेगा, अभी ट्रंप ने ठेंगे पे ले लिया विश्व समुदाय को, उसको जो चाहा सो किया। आपके साथ पूरे देश का जनमत है। इस दफे पाकिस्तान नाम का देश न रहे ऐसा कुछ काम करो। पीओ के ले लेंगे, ये आप घोषणा कर चुके, पीओ को तो फटाफट करो। और अब तो मुझे लगता है उसके मिलिट्री कैंप पर ही आक्रमण का समय आ गया है। ये पूरा पाकिस्तान अब गाजा पट्टी बनेगा और भारत को इजराइल के रोल पर आना पड़े तो आइए। किसका रास्ता देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का रास्ता देख रहे हैं। वो जब आएगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की, चाहे वो अंदर वाले हों कि बाहर वाले हों। ये पूछ पूछ के कानून नहीं बनाएगा, वो जो बनने के बाद में कैसे ठोकना है जानता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत डूबते हुए देश को बचाया मोदी जी, लेकिन अब आपकी सहनशीलता हमको भारी पड़ रही है। क्षमा करना, ये सहनशीलता, क्षमा वीरश्च भूषणम, पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ही किया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ ये इतिहास में पढ़ लीजिएगा। सारे जो हमारे 25-30 के लगभग बताई जा रही संख्या हमारे हिंदू भाई बहनों के, उनके आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कोई कंडेल और दिया बत्ती और मोमबत्तियाँ लेके नहीं निकलेगा इस दफे अगर मोमबत्तियाँ लेके निकलना है तो भारत सरकार निकले, ये पहन ली हो तो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय।